नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल सुप्रीम अनुष्का पे। मित्रों, आज हम लोग जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका के बारे में इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो उत्तरी अमेरिका में ये बताया था कि उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला भाग है बड़े देश। बड़े देश के अंतर्गत मैंने बताया था कनाडा आएगा, USA आएगा, मैक्सिको आएगा। तो ठीक है, तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कौन सा देश? मैक्सिको। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा देश जिसको हम लोग मैक्सिको के नाम से जानते हैं, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपना एटलस खोलिए और मैक्सिको को देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिको देखने में कैसा है, फिर उसके बाद मेरे साथ जैसे पहले बना रहे थे वैसे आज मैक्सिको को बनाइए, जिससे आपको आज के बाद कभी दोबारा मैक्सिको कोई कहता है तो आपको एटलस खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं मैक्सिको से। यहाँ पे लिखिए कौन सा देश है ये? मैक्सिको। ठीक है, देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत नीचे जो एक देश है उसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको देखने में कैसा है इसको थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ बना लीजिएगा। ये ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? इधर इस साइड थोड़ा हम मैक्सिको की सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। तो ये मैक्सिको देश है, देखने में मैक्सिको ऐसे ही लगता है, आप अपने एटलस में देखिएगा। अब यहाँ पे सीमा का निर्धारण करिए, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, इधर देखिए ये एक देश है क्यूबा। क्यूबा जो कि ग्रेटर एंटीलीज का देश है, अभी हम इसको पढ़ाएंगे बाद में। और यहाँ USA का जो राज्य है फ्लोरिडा, यूँ जो लटका हुआ हिस्सा है ये फ्लोरिडा है। ठीक है, तो USA है इसके ऊपर, USA, ये देश है मैक्सिको। मैंने आपको बताया होगा जब USA की नदियाँ पढ़ा रहे थे, तो एक ऐसी नदी है जो USA और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। उस नदी का क्या नाम है आप लोग बताइए? उस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। देखो ये एक नदी आ रही होगी, इसका नाम है रियो ग्रांडे, जो USA और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये बहुत पूछी जाती है, कौन सी नदी है जो USA और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है? तो आप इस नदी का नाम लिख लीजिएगा, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया मैक्सिको के, इधर USA लगा हुआ है, ये मैक्सिको की खाड़ी लगी हुई है। यहाँ पर ये जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। इधर मैक्सिको की खाड़ी है, देखिए ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर। ये प्रायद्वीप है युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप। ठीक है, मैक्सिको का ये प्रायद्वीप युकाटन। यहीं पे देखिए एक धारा बह रही होगी या करंट बह रही होगी, उसका नाम है युकाटन चैनल। क्या नाम है? मैप में देखिए आप लोग, युकाटन चैनल। चैनल क्या होता है आप लोग जानते हैं? जो पानी का प्रवाह बहुत तेज़ी से हो तो उसे कहा जाता है चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे युकाटन चैनल है जो क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप के मध्य ये पानी का बहाव है। ठीक है, अभी देखिए जो हम लोग समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, तो अगर आप मैपिंग किए रहेंगे तो इधर से कोई धारा आएगी, अटलांटिक महासागर की आप धारा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिको की धारा। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिको की धारा कहाँ बहेगी? मैक्सिको की खाड़ी के आसपास बह रही होगी। यहाँ फ्लोरिडा की धारा, तो फ्लोरिडा की धारा, यही धारा फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा के नाम से जानी जाएगी। फिर यही धारा आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम। ठीक है ना, तो हमको समुद्र विज्ञान सब कुछ पढ़ने में बहुत आसानी होगी जब आप मैप पढ़े रहेंगे, समझाने में भी और याद करने में भी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, युकाटन चैनल, कैरेबियन सागर। ठीक है, ये युकाटन प्रायद्वीप।
देखिए इसी खाड़ी के अंदर यहाँ पे इस जगह जहाँ पे ये टर्न ले रहा है, अगर आपने मैप को हाथ से बनाया है तो देखिए जहाँ पे टर्न ले रहा है यहाँ पर एक खाड़ी है, उस खाड़ी का क्या नाम है, मैप में खूब ध्यान से देखिए, कंपेज की खाड़ी। क्या नाम है? कंपेज की खाड़ी। देख लीजिए आप लोग, कंपेज की खाड़ी। आपसे पूछा जाए कंपेज की खाड़ी कहाँ पे है तो मैक्सिको से लगी हुई है। ठीक है, सबको पता हो जाएगा मैक्सिको से लगी हुई कंपेज की खाड़ी, या मैक्सिको खाड़ी में ही ये भी एक खाड़ी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसे आएंगे तो ये जो टर्न ले रहा है, देखिएगा मैप में अपने आप एटलस में खोल के देखिएगा, यहाँ पे एक और खाड़ी दिखाई दे रही होगी, ये है तिहुन टिपेक। तिहुन टिपेक खाड़ी। आप एटलस में देखिएगा, क्या आपको यहाँ पे ये तिहुन टिपेक की खाड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम अभी इसकी जो है जलीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं कि इसके तरफ कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, कौन सी सागर हैं किधर। तो देखिए मैक्सिको खाड़ी हुआ, युकाटन चैनल हुआ, कैरेबियन सागर हुआ, तिहुन टिपेक की खाड़ी हुई, सबको दिख रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशियन होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर ये जो हिस्सा बना हुआ है ये क्या है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस प्रकार से देखिए मैक्सिको की जलीय सीमा का निर्धारण हो गया। तो हम लोग एक तरफ से अगर चलें तो यहाँ पे रियो ग्रांडे नदी, मैक्सिको की खाड़ी, कंपेज की खाड़ी, युकाटन चैनल, तिहुन टिपेक की खाड़ी, प्रशांत महासागर और कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, ये जो हिस्सा लटका हुआ है प्रायद्वीप जैसा, ये मैक्सिको का जानते हैं कौन सा है? इसको एक राज्य है लोअर कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कैलिफोर्निया राज्य तो यूएसए में है, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? लोअर कैलिफोर्निया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी स्थलीय सीमा किससे किससे लगती है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा देश है? यूएसए, जो इसके उत्तर दिशा में है, तो इसकी सीमा किससे लग रही है? यूएसए से लग रही है। लेकिन दक्षिण में आप देखिए तो यहीं से मध्य अमेरिकी देश शुरू हो जाते हैं। कौन सा देश? मध्य अमेरिकी देश। तो यहाँ पे देखिए दो मध्य अमेरिकी देशों से इसकी सीमा लग रही होगी, इधर बेलीज है और नीचे इसकी ग्वाटेमाला। दो देश होंगे, बेलीज और ये है ग्वाटेमाला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से मैक्सिको की सीमा यूएसए से लगी, बेलीज से लगी और ग्वाटेमाला से लगी। ठीक है मित्रों, तो अब आपके सामने मैक्सिको का एक सामान्य चित्र बन गया होगा दिमाग में, मैक्सिको देखने में कैसा है, इसकी सीमा किस किस देशों से लगती है। आप जरूर अपने मैप से, अपने हाथ से इसको लिखते रहिएगा और बनाते रहिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मैक्सिको के कौन कौन से शहर प्रसिद्ध हैं। तो आप जानते होंगे मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। क्या है? मैक्सिको सिटी। ये राजधानी कहाँ पे स्थित है? तो एटलस में देखिए ये राजधानी मैक्सिको सिटी यहां पे होगी। मैक्सिको सिटी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग जानते होंगे मैक्सिको किसके लिए किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैक्सिको जो है चांदी के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पे चांदी की जो उत्पादन होता है उसकी एक बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध खान है, उस खान का नाम है चिहुआहुआ। अब आप देखिए चिहुआहुआ कहाँ पे है? चिहुआहुआ इसके उत्तर साइड में एक खान आपको एटलस में दिखाई दे रही होगी। आप यहाँ पे लिखिए चिहुआहुआ, फिर एटलस में आप अपना देखिए भी क्या है, चिहुआहुआ की खान है। इसलिए प्रसिद्ध है, इसको हम लिख लेंगे चांदी के उत्पादन के लिए, चांदी। ठीक है, तो ये एक शहर हुआ चिहुआहुआ, मैक्सिको सिटी। और एक शहर इसका यहाँ पर प्रसिद्ध होगा जो युकाटन चैनल के पास है। देखिए यहाँ पे ये है कानकुन। कानकुन आप लोग जानते होंगे, कानकुन सम्मेलन जो हुआ था 2016 में, जैव विविधता पे एक सम्मेलन था जो मैक्सिको के किस शहर में हुआ था? कानकुन में।
इसमें कुछ जातियों को रेड जोन में घोषित किया गया था, मतलब रेड डेटा बुक में डाल दिया गया था, वो संकटापन्न जातियां हो गई थी। तो आप लोग पढ़िएगा कानकुन सम्मेलन क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे एक शहर, तो 3 शहर आपको बहुत जरूरी है याद करना, कानकुन, मैक्सिको सिटी और ये इसका चिहुआ हुआ, ठीक है। और मैक्सिको में क्या है, एक मरुस्थल जो यहाँ पे है, बड़ा फेमस मरुस्थल है जो अक्सर पूछा जाता है, सोनरान का मरुस्थल। तो देखिए सोनरान का मरुस्थल कहाँ है, तो ये सोनरान का मरुस्थल ये ऐसे फैला हुआ है कैलिफोर्निया की खाड़ी के समानांतर। तो ये कौन सा मरुस्थल है, सोनरान का मरुस्थल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैक्सिको का एक चित्र हुआ कि मरुस्थल कहाँ पे है, नदी कौन सी है, तो ये रियो ग्रांडे ये वाली फेमस नदी, खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिको से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको चाहे आप लिख लीजिएगा, और जो मैप मैंने बनाया इसको आप एक नोट्स बना लीजिएगा, इसका लिखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि मैक्सिको की सीमा जो है किस किस देश से लगती है। तो उत्तर में देखिए यूएसए है और दक्षिण में बेलीज और ग्वाटेमाला, ठीक है। यूएसए के चारों तरफ कौन कौन सी जल मतलब जल राशियां हैं, तो यहाँ से देखिए मैक्सिको की खाड़ी है पूरब दिशा में, युकाटन चैनल है, कैरेबियन सागर है, और इधर जो है एक तिहुन टीपेक की खाड़ी है, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ठीक है। तो खाड़ियाँ कौन कौन सी हुई आपने देखा, मैक्सिको की खाड़ी लिख लीजिए, कंपेज की खाड़ी, युकाटन चैनल, तिहुन टीपेक की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी जो मैक्सिको से लगी हुई है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, तो सोनरान का मरुस्थल। ये देखिए सोनरान का मरुस्थल किस दिशा में है। अब तो ये भी पूछने लगे हैं ना कि ये मरुस्थल मैक्सिको की किस दिशा में स्थित है, तो देखिए उत्तर दिशा में ये पूरा फैला हुआ, ठीक है, सोनरान का मरुस्थल। अब एक नदी जो बहुत प्रसिद्ध है, रियो ग्रांडे नदी, जो यूएसए और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर इसका चिहुआ हुआ किस लिए प्रसिद्ध है, चांदी उत्पादन के लिए, लिख लीजिएगा, चिहुआ हुआ के खाने चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। और तीसरा शहर कानकुन में एक जैव विविधता पर 2016 में सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं कि मैक्सिको शहर देश किस लिए प्रसिद्ध भी है। तो देखिए इसके यहाँ पे एक आप लोग जानते होंगे जो हरित क्रांति के जनक हैं, उनका क्या नाम है, नॉर्मन बोरलाग। नॉर्मन बोरलाग बेसिकली कहाँ के थे, मैक्सिको के थे, ठीक है। और जो गेहूं की प्रजाति का उन्होंने खोज की थी, बेसिकली आप देखिए हरित क्रांति में रबी की फसलों का ही उत्पादन ज़्यादा बढ़ा था, मतलब गेहूं की फसलों का ज़्यादा उत्पादन बढ़ा था, उसमें मैक्सिको गेहूं आता भी है, ठीक है। और नॉर्मन बोरलाग को इसी पे शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलाग कहाँ से बिलोंग करते थे, मैक्सिको से, ठीक है। बाद में अमेरिका में चले गए, नागरिकता ले लिया, लेकिन वे मूल रूप से मैक्सिको के हैं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन को कहा जाता है ना, लेकिन विश्व स्तर पे जो है नॉर्मन बोरलाग यही मैक्सिको के थे, ठीक है भाई। तो एक प्रश्न ये बनता है, आप थोड़ा नॉर्मन बोरलाग के बारे में देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़, अभी यूएसए और मैक्सिको जो इंटरनेशनल बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे मैक्सिको वहाँ यूएसए के, तो इन्होंने मैक्सिको की सीमा को सील करने का प्रयास कर दिया, मतलब इसको पे बाउंड्री खिंचवा रहे थे, तार लगा रहे थे कि मैक्सिको के लोग यूएसए में अवैध रूप से न जाने पाएँ, ठीक है। इस पर काफ़ी विवाद हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और अभी जब उनके एक प्रधान राष्ट्रपति आए जो बिडेन अभी हाल ही में, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो था कि मैक्सिको और यूएसए की जो सीमा रेखा का ट्रम्प जी ने इस पर बाउंड्री बनवा रहे थे, उसको उस प्रोजेक्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। मतलब मैक्सिको और यूएसए के बीच में अब कोई बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है ना। अभी आज पेपर में देखिएगा तो इस चीज़ का उल्लेख हुआ है कि बिडेन ने ट्रंप के कई निर्णयों को क्या कर दिया, पलट दिया। तो उसमें से एक प्रमुख निर्णय ये भी है कि यूएसए और मैक्सिको के बीच की जो बाउंड्री है इसको अब नहीं रखा जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके सामने मैक्सिको देश की एक सामान्य जानकारी दी गई। अब आपको क्या करना है कि अगर मैक्सिको में कोई सम्मेलन होता है, कोई ज्वालामुखी, अच्छा हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, एक यहाँ पे एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी पर्वत, उसका नाम है उस पर्वत का नाम है पोपोकैटीपेटल। तो देखिए यहाँ पे एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, पोपोकैटीपेटल, ये पर्वत, इसको आप लिख लीजिएगा। अभी हम लोग जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे, अब विश्व की ज्वालामुखियों का वितरण देखेंगे, तो वहाँ पे आपको एक पर्वत दिखाई देगा पोपोकैटीपेटल। अब पूछा जाएगा किस देश में है, तो कहाँ पे है, ये मैक्सिको में है, ठीक है ना, तो इसको भी लिख लीजिएगा। और अभी जब हम लोग इंडिया पूरा यूएसए एक साथ पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पे एक पर्वत होगा जिसको क्या कहा जाता है देखिएगा एटलस में यहाँ से लहा, तो ये राकीस पर्वत, ठीक है, राकीस पर्वत का विस्तार भी है मैक्सिको में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका नाम भले अलग होगा, सियरा माद्रे, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सियरा डेल फ्यूगा, सॉरी यहाँ पे जो ये पर्वत होगा सियरा मोनेरा करके इसमें होगा, लेकिन ये राकीस का ही विस्तार है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में अभी जब उत्तरी अमेरिका का फिजिकल पढ़ेंगे तो उसमें इस पर्वत की विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये मैक्सिको देश की एक सामान्य जानकारी है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई उसको आप लिखिएगा। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्य अमेरिकी देश, कि मध्य अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।